अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद अमीन अंसारी आज आपकी खिदमत में एक नया लेक्चर लेके आया हूं। इस लेक्चर को आपने मतवज्जो के साथ सुनना है। इंशाअल्लाह बफजले खुदा आप इस मर्ज से बच सकते हैं। अगर मर्ज लग चुकी है तो आप इससे फायदा उठा के तंदुरुस्त हो सकते हैं। तो आज जो लेक्चर देने लगा हूं यह है मोहरों के बारे में। भाई मोहरे क्या होते हैं, मोहरों का क्या काम है। अगर मोहरों के अंदर कोई तकलीफ आ जाए, मोहरों के अंदर कोई दुश्वारी आ जाए तो वो कौन कौन सी खिल्लत है जिनको नुकसान देके हमें तकलीफ देते हैं। मेरे भाई, जो रीढ़ की हड्डी होती है यह बेडोल हड्डियों से मिलकर बना हुआ एक सतून है जो जिस्म को वाज़ेह तौर पर कायम रखता है। यह जिस्म के वजन को संभालता है। मेरे भाई, जिस्म को झुकने और मुड़ने में मदद देता है। इसके अंदर हराम मगज, असाब और बहुत सारी चीजें जो होती है वो बड़ी महफूज होती हैं। मेरे भाई, अगर मोहरों के सतून को पहलू की तरफ देखा जाए तो उसके अंदर हमें चार खंभ नजर आते हैं। चार खंभ, वो जो चार खंभ नजर आते हैं ये एक दूसरे के साथ बड़ी मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। रीढ़ की हड्डी बजाते खुद बहुत सारी बकायदा हड्डियों पर मुश्तमिल होती है। इसका मोहरा एक दूसरे से, इसका जो मोहरा होता है वो एक दूसरे से अलग थलग होता है, एक दूसरे से अलग अलग होता है। और ये जो मोहरे होते हैं ये आपस में बड़ी सख्ती के साथ जुड़े होते हैं। तो इस तरह रीढ़ की हड्डी जो होती है इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 24 या 28, यानी 24 से 28 इंच तक इसकी लंबाई होती है। और जो हमारे इंसान की हड्डियां होती हैं ये होती हैं 206 हड्डियां होती हैं। और ये जो 206 हड्डियां होती हैं इनका क्या काम होता है कि इनके जो ज्वाइंट होते हैं, जो जोड़ होते हैं, उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बोटी को लपेटा हुआ है। उसको हम कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज कहते हैं उसको। इनका क्या काम है, ये कौन कौन से काम है जिनको सर अंजाम देती है। भाई, इनका काम यह है कि ये एक रतूबत पैदा करती है। वो जो रतूबात होती है वो हमारे जोड़ के ऊपर गिरती है, तो जैसे ये हरकत में आती है, मुड़ जाती है, खड़ी होती है, तो ये रतूबत पैदा करती है ताकि मोड़ने में, इकट्ठा करने में या उसे खोलने से, फैलने से कोई तंगी या तकलीफ ना आए। तो मेरे भाई, जैसे ही वो रतूबात जो होती है, वो जो कार्टिलेज बोटी है ये हड्डी से कम सख्त होती है, और जो आम गोश्त की बोटी होती है उससे ज्यादा सख्त होती है। इसका काम है कि एक लहाब पैदा करना, एक रतूबात पैदा करना। तो मेरे भाई, अब आए जरा मोहरों की तरफ। लेक्चर तो लंबा है लेकिन मैं यहां पर ही इसको रिवाइंड कर देता हूं। तो मेरे भाई, ये जो इंसान के मोहरे होते हैं ये 26 मोहरे होते हैं। 26 मोहरे, 7 गर्दन के मोहरे, इनको मुहर्रक कहते हैं। नीचे 12 जो कमर के मोहरे हैं उनको गैर मुहर्रक कहते हैं। नीचे फिर कमर के जो मोहरे हैं उनको हम कहते हैं 5 मोहरे, वो भी मुहर्रक हैं। अब ये जो 7 गर्दन के मोहरे हैं इनका तलक हमारे लेफ्ट साइड या राइट साइड बाजुओं के साथ जुड़ा होता है, दिल के साथ जुड़ा होता है। तनफस लेने में कभी बेशी आ जाए तो ये मोहरों का काम है। मेरे भाई, ये जो कमर के मोहरे हैं अगर इनके अंदर कोई तकलीफ आ जाए, कोई खराबी आ जाए, तो या ये जो लेफ्ट साइड की टांग है इसके अंदर शदीद दर्द आ जाएगा, या राइट साइड की जो टांग है इसके अंदर शदीद दर्द आ जाएगा। भाई, दर्द क्यों आया? दर्द तब आया कि इंसान के जो 26 मोहरे थे, 26 मोहरों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक
गोल बोटी जो थी उसको रख, उसी का नाम तो हम कार्टिलेज कह रहे थे। तो जैसे ही इंसान जो होता है वो चलते चलते गिर जाना या किसी एक्सीडेंट की शक्ल में या वैसे कहीं से पैर फिसल जाना, तो वो जो मोरे होते हैं उनके ऊपर दबाव आ जाता है। मेरे भाई जैसे ही दबाव आता है तो वो जो कमर के अंदर, जिसको हम हराम मगज कहते थे, उसको स्पाइनल कॉर्ड भी कहते थे, उसके अंदर जो वेनें जा रही थी, तो जैसे ही वो कार्टिलेज बोटी जो थी उसने आगे की तरफ फैली, तो उसने फैलते ही राइट साइड या लेफ्ट साइड की जो वेन्स थी उसको उसने रोक दिया। तो जैसे ही उसने उस वेन्स को दबाया तो जो खून की फरामी थी, जो खून की रतूबत थी, वो कम हो गई। अब जितनी ज्यादा कम होगी उतनी ज्यादा तकलीफ होगी। तो इसी तरह मेरे भाई, अब हमने वो मर्ज कैसे लगा, वो यूं ही लग सकता है कि कोई फीमेल है, बच्चे को यूं करके उठाती है या यूं करके उठाती है, तो ऐसे भी मोरे के अंदर दबाव आ सकता है। कोई वजन उठाने से एक साइड को जोर ज्यादा लगाना, एक को कम लगाना, इसकी वजह से भी मोरे जो होते हैं उनके अंदर दबाव आ सकता है। तो दबाव आने से वो खून की जो फरामी होती है, खून जो होता है वो कम हो जाता है। और क्योंकि जो मरीज होता है, मोहरों के मरीज, उसका अमूमन तीसरा या चौथा या पांचवा मोहरा जो होता है वो लपेट में आता है। उसके लपेट में आने से खून की रतूबत जैसे रुकी, तो जो पिंडली होती है इसके अंदर शदीद किस्म का दर्द होता है। जो अंगूठे के साथ 2 या 3 उंगलियां होती हैं पांव की, वो भी सुन्न हो जाती हैं। तो मेरे भाई जैसे ही वो उंगलियां जो थी सुन्न हुई, तो मरीज जो था, अगर उसको मामूली दर्द था तो वो बर्दाश्त करता रहा। अगर शदीद किस्म का हुआ तो वो मरीज ना लेट पाएगा, ना चल पाएगा, ना बैठ पाएगा, उसको तकलीफ शिद्दत की होगी। जब शिद्दत की तकलीफ होगी तो मरीज जो है वो रोने लगेगा, वो चीखे मारने लगेगा। तो मेरे भाई हमने वो जो स्पाइनल कॉर्ड थी, जिस वेन को उसने कार्टिलेज की जो मुरकड़ी बोटी थी, कुरकड़ी बोटी भी उसको कहते, उसने उसको दबा दिया था, खून की फरामी में रुकावट डाली थी। अब हमने उसको वहां से कार्टिलेज को अंदर करना है और वो जो वेन थी उसको हमने आजाद करना है। तो मेरे भाई आजाद करने के लिए अब हमें क्या करना होगा? एक तो वो करनी होगी, ये मेरे पीछे कैमरा चल रहा है, इन वर्जिशों को आपने करना है। मिसाल के तौर पे आपने एक मरीज को उल्टा लटाना है। उल्टा जैसे ही मरीज लेटेगा तो एक टांग इधर एक टांग इधर करके उसको इस शोल्डरों से पकड़ के यूं करके खड़ा करना है, फिर आस्था नीचे लेके जाना है, फिर खड़ा करना है, आस्था नीचे लेके जाना है। एक तो वर्जिश ये करनी है। दूसरी मजीद वर्जिशें चल रही हैं। दूसरी वर्जिश किसी दरख्त के साथ रस्से को बांध लेना या पंखे के साथ जो रस्सा होता है उसको पकड़ के यूं करके उसको ऐसे गर्दन को ऊपर उठाना और उसको जैसे चूमा जाता है, बचपन में दरख्तों को चूमा करते थे, तो यूं पकड़ के उसको ऊपर जाना है। जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, ये भी वर्जिश करने से वो जो कार्टिलेज की मुड़कड़ी बोटी थी, कुरकड़ी बोटी थी जो बाहर निकल चुकी थी, वो वापस अंदर चली जाएगी। जैसे ही अंदर जाएगी वो जो तकलीफ थी वो खत्म हो गई, तो फिर हम बिल्कुल ठीक हो गए। तो मेरे भाई अब आपने नुस्खे को नोट करना है। वो नुस्खा क्या है? नंबर 1, आपने जंजबील लेना है। नंबर 1 जंजबील। नंबर 2 जलवतरी लेनी है आपने। नंबर 2 जलवतरी लेनी है आपने। नंबर 3 ज्वालसा लेना आपने। नंबर 3 ज्वालसा। नंबर 4 अदराकी मदब्बर लेनी है आपने। अदराकी मदब्बर, इनको आपने कूट कर इसका सूप बनाना है। आधी चम्मच आपने सुबह खाना है, खाना खाने से घंटा बाद। आधी चम्मच आपने रात को खाना खाने के घंटा बाद खाना है और ये वर्जिश करनी है। इंशाअल्लाह बफजल खुदा आप मोहरों की मर्ज से बच सकते हैं, मोहरों की तकलीफ से आप आजाद हो सकते हैं। तो आपने इन पे अमल करना है। और मुझे हकीम मोहम्मद अमीन अंसारी को नेक्स्ट दोबारा वीडियो के लिए इजाजत दें।
आगे जो लेक्चर लेके आऊंगा इंशाल्लाह, वो जो लेक्चर आगे लेके आऊंगा वो बहुत बढ़िया होगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत, मैं हकीम मोहम्मद अमीन अंसारी को इजाजत है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।